दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ी है। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का रिकॉर्ड चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैच्यू के पास था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 3000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आया और इसे बनाने का मकसद था टूरिज्म को बढ़ावा देना। लेकिन क्या सच में ये स्टैच्यू उस मकसद में कामयाब हो पाया है या फिर इसमें लगाए गए 3000 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं? तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियोस देखने को मिलते रहें। दोस्तों, दुनिया की ये सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात की नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है। ये मूर्ति भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इस मूर्ति की लंबाई 182 मीटर है, जो कि इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। और ये स्टेच्यू 61 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इस स्टेच्यू के निचले भाग में एक बिल्डिंग बनी है जिसमें लिफ्ट और म्यूजियम बनाया गया है। इस मूर्ति के 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी भी बनाई गई है जहाँ से सरदार सरोवर डैम और आसपास के पहाड़ों का बेहतरीन नजारा देखा जा सकता है। इसे पूरी तरह से तैयार करने में 3000 करोड़ रुपयों का खर्चा आया और इसे बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस मूर्ति को बनाने में स्टील फ्रेमिंग, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे का इस्तेमाल हुआ था। यह स्टेच्यू 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हवा में भी बिल्कुल स्थिर खड़ा रह सकता है। साथ ही इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। इसे बनाने के लिए 3000 से ज्यादा वर्कर्स और लगभग 250 इंजीनियर्स ने काम किया था। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इतनी सब चीजों के बाद भी ये स्टेच्यू फेल होता हुआ क्यों नजर आ रहा है। दरअसल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ घूमने आए। लेकिन अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के शुरुआती 1 साल का डेटा देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ 27 लाख टूरिस्ट ही घूमने आए थे और इन टूरिस्ट से जो 1 साल की कमाई हुई वो लगभग 80 करोड़ रुपए था। दोस्तों, अगर सरकार 3000 करोड़ रुपए को सेविंग के तौर पर बैंक में रख देती तो शायद वे पैसे इससे भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लेते, जिससे ये लगता है कि स्टेच्यू पर लगाए गए इतने पैसे शायद ही कभी रिकवर हो पाएंगे। ये अंदाजा इसलिए लगाया गया क्योंकि शुरुआती 1 से 3 साल में ज्यादातर लोग इसे विजिट कर चुके होंगे, जिसके बाद शायद ये इतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। साथ ही इसके एडवर्टाइजमेंट में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और इसे पूरी दुनिया में दिखाया गया था। इसके अलावा हर साल इसके रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और एम्प्लॉयज की सैलरी पर भी खर्च किया जाएगा। अब आप समझ ही सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार का मानना था कि ये स्टेच्यू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए जनरेट करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर बेशुमार पैसे लगाकर बड़ी गलती की है? हमें कमेंट करके जरूर बताना।